संत है कि नहीं है, और भी बहुत सारे कथावाचक संत है कि नहीं है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और इसका प्रमाण मैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इस बात का बार बार अभिमान से युक्त होकर के वचन का उद्बोधन करता हो कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझसे 5 मिनट कोई संस्कृत में बात नहीं कर सकता, शंकराचार्य 5 मिनट संस्कृत में बात नहीं कर सकते, तो वह एक कथावाचक केवल हो सकते हैं, संत नहीं हो सकते हैं। मित्रों, श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड की एक सुंदर चौपाई है, उसको समझने की आवश्यकता है। कि कहते हैं कि सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी वसंता। प्रभु से नारद जी का संवाद हो रहा है और कह रहे, हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। अब समझने की आवश्यकता है। उसके बाद नारद जी थोड़ी समय पश्चात वो कहते हैं कि प्रभु अब बताइए संत कौन है, संत हम किसे माने? तो संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूं नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिन्हते मैं उनके वश रहूं। कह रहे हैं कि बताइए संत कौन है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। और संतों का गुण समझ लीजिए, जितने भी गुण बताए जा रहे हैं वो क्या सभी कथावाचकों के बीच में यह गुण उनके अंदर है? कथावाचक तो कथावाचक हो सकता है, परंतु संत कौन हो सकता है ये समझिएगा। कह रहे खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। मैं संत कह रहे हैं कि वे संत है कौन? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए हैं। उनके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ भी नहीं होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा का मोह मद मत्सर इत्यादि डाह भी नहीं होना चाहिए। मत्सर, अब यह समझिए कि कामना रहित निश्चल अकिंचन, बाहर के भीतर से पवित्र हो, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। कह रहे सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित और मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जो सत्य है किसी भी प्रकार के भय से आसक्त हुए बिना उनको बोलना चाहिए। संत की परिभाषा ये, सावधान मानद मत मदहीना, अधीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को ज्ञान देने वाले, अभिमान से रहित होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा त्रिकालदर्शी हूं, मैं पूरे श्री रामचरितमानस इत्यादि को अपने लेकर के चलता हूं, धर्म शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता हूं। इस प्रकार का अभिमान करने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता। धैर्यवान होना चाहिए, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होना चाहिए। फिर प्रभु बताते हैं नारद भगवान को, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। अपना अगर उनको संत वही है कि अपने गुण को अगर कहा जाए, मतलब उनके गुण का अगर वर्णन किया जाए, बखान किया जाए, तो वो सकुचाते हैं, संकोच करें। ऐसा ना हो कि फल एकदम फूल करके कुप्पा हो जाए। और लेकिन दूसरे का अगर प्रशंसा किया जाए तो वह उस पर प्रसन्न हो, हर्षित हो। यहां सब कुछ उल्टा चल रहा है। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। और कहें न्याय का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम करने वाले थे। ये पूरे प्रमाण के साथ बताया जा रहा है कि श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से लिखा है। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं। संत, देखिए ये भी कह रहे ब्राह्मणों के संत भी है, अगर वो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता है, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। मतलब कोई कपट नहीं, किसी मान पद प्रतिष्ठा का वो नहीं कि मैं फलाना आचार्य हूं, मैं रामानंदाचार्य हूं, मैं ये आचार्य हूं, वो आचार्य। इस प्रकार के नहीं, श्री राम की भक्त होने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि विरति विवेक विनय विज्ञानम, बोध जतारथ वेद पुराना, और दम्भ मान मद करहि न काऊं, भूल न देहि कुमारक पाऊं। तथा वैराग्य, उनके अंदर वैराग्य होना चाहिए। धन वैभव का बहुत लालच नहीं होना चाहिए। विवेकवान होना चाहिए कि हमें कब क्या कहना, इस प्रकार का विवेक होना चाहिए। विनय विज्ञान तथा वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान हो। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। दंभ अभिमान ये सब कुछ नहीं करेंगे और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखेंगे। ऐसे संत होंगे। संत ऐसे नहीं हो सकते कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, 5 मिनट मेरे से संस्कृत का कोई
शंकराचार्य मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं, मैं सबसे बड़ा संत हूं, 80 लाख साधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला हूं, यह अभिमान है, यह केवल एक कथावाचक हो सकता है। कथावाचक की बात क्या हो सकती है? कथावाचक संत हो सकता है, लेकिन यह समझ लीजिए संत भी कथावाचक हो सकता है, परंतु ऐसा भी एक गुण है कि जो कथा मंच पर बैठ करके दूसरों के लिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों के लिए उपदेश देने वाला हो, वह भी कथावाचक हो सकता है, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं करता, ऐसा है। तो इस प्रकार से शंकराचार्य हमारे श्रेष्ठ हैं, धर्म के श्रेष्ठ हैं, धर्म की धुरी हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध अगर आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं और वो भी श्री राम कथा वाचक भी हैं, तो श्री राम कथा में ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार का वर्णन है, आप समझ सकते हैं। और मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इतना मुझे कष्ट जरूर हो रहा है कि धर्म को, हमारे सनातन धर्म को नुकसान उतना नहीं पहुंचा जितना पहले अंग्रेजों या आक्रांताओं के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा हुआ था। सनातन धर्म को वर्तमान समय में बार बार जगह जगह रामानंदाचार्य 6 भाग में बांटने का जो विधान करके और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले लोगों के बीच से पहुंचा है, इसका मुझे खेद है। सनातन धर्म कभी माफ नहीं करेगा, प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। हमारे प्रभु श्री राम निर्मल मन पाने वाले को ही अपने शरणागत करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी